प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर सुनहरी समय के लिए। परमेश्वर ने एक बार फिर से समय दिया है ताकि मैं आप लोगों के रूबरू होकर परमेश्वर के वचन को आप लोगों के बीच में बांट सकूं। इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में जाएं, आइए परमेश्वर के हुजूर में अपने सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। निहायत ही मेहरबान खुदा, हम तेरा धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर सुनहरी समय के लिए। तूने समय दिया ताकि हम तेरे कदमों में अपने सिरों को झुकाकर तुझसे प्रार्थना कर सके, तेरा नाम ले सके, तेरा को धन्य और बारक कह सके। प्रेजी लॉकडाउन के दिन चल रहे हैं प्रेजी, कोरोना वायरस का प्रकोप पूरे संसार में बड़ी तेजी से फैलता चला जा रहा है प्रेजी, जिसकी वजह से तमाम चर्चेज बंद हैं। तेरे दास, तेरे संत, तेरे सेवक ऑनलाइन होकर या वचन को रिकॉर्ड करके खुदा तेरे लोगों तक पहुंचाते हैं। अपने दासों को पवित्र आत्मा का मसा देना, पवित्र आत्मा की भरपूरी देना। जब आज एक बार फिर से मैं तेरे वचन को लेकर तेरे भवन में आया हूं ताकि इस वचन को तेरे लोगों तक पहुंचा सकूं, पवित्र आत्मा का मसा देना, पवित्र आत्मा की भरपूरी देना। उन्हें जो खुदा ने यहाँ पर जो भी बताया जाए, समझाया जाए, सिखाया जाए, मैं नहीं बल्कि तेरा पवित्र आत्मा मुझ में होकर बातचीत कर सके। मांग लेते हैं प्रार्थना तेरे बेटे हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से, सुनो गहन कर, आमीन। समय होगा थोड़ी देर के लिए हम अपना ध्यान परमेश्वर के पवित्र वचन की ओर लगाएंगे। परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे ये हिजकिय्याह नबी की पुस्तक, इसका 37वां अध्याय। ये हिजकिय्याह नबी की पुस्तक 37वां अध्याय, इसकी 1 आयत से लेकर 6 आयत तक मैं आप लोगों के सामने पढ़ूंगा। यहाँ पर इस तरह से लिखा है, यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा समाकर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच में खड़ा किया और वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। तब उसने मुझे उसके चारों ओर घुमाया और तराई की तह पर बहुत सारी हड्डियां थी और वे बहुत सूखी थी। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य की संतान, क्या यह हड्डियां जी सकती हैं? मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कहे, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूं कहते हैं, देखो मैं आप तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी उठोगी। मैं तुम्हारी नसें उपजाकर मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढांपूंगा और तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी जाओगे और तुम जान लोगे कि मैं ही यहोवा हूं। परमेश्वर अपने पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, प्रभु ने एक बार फिर से समय दिया है ताकि आप लोगों के बीच में परमेश्वर के वचन को शेयर कर सकूं। प्यारे चीजों, जब मसीही लोगों के जीवन में या विश्वासी लोगों के जीवन में जो परमेश्वर के पीछे चलने वाले लोग हैं, उसके हुक्मों, उसकी आज्ञाओं को मानने वाले लोग हैं, और जब वो परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, उनके जीवन में दुख आते हैं, तकलीफें आती हैं, परेशानियां आती हैं, जहमतें आती हैं। कई लोग टूट जाते हैं और टूटकर परमेश्वर से सवाल जवाब करने लगते हैं और सोचने लगते हैं कि शायद परमेश्वर ने उनको छोड़ दिया है, परमेश्वर ने उनको बुला दिया है, परमेश्वर ने उनसे मुंह मोड़ लिया है। ठीक इसी तरह की परिस्थितियां यहूदी लोगों की भी थी। परमेश्वर के वचन में यदि हम देखें, एक समय ऐसा था जब यहूदी लोग परमेश्वर के पीछे चलते थे, उसकी व्यवस्था को मानते थे, उसकी आज्ञाओं, उसकी विधियों को मानते थे और उसकी आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन को चलाते थे। लेकिन जैसे जैसे ये लोग परमेश्वर से दूर होते गए, परमेश्वर इन लोगों के बीच में समय समय पर अपने सेवकों को, अपने संतों को, अपने पैगंबरों को, अपने नबियों को भेजता रहा ताकि ये लोग उनके वचनों को सुने और अपने जीवनों को तब्दील करें। यदि हम इस्राएल की बात करें, जो यहूदा से अलग हो गया था, अलग गोत्र बन गया था, अलग राष्ट्र बन गया था, उनकी बात करें, जिसका वर्णन दूसरे राजा इसके 17वें अध्याय में हम देखते हैं। इसकी 1 आयत से 18 आयत तक पढ़े तो वहां पर लिखा है, इन्होंने अन्य जातियों के से घिनौने काम किए, जिसकी वजह से परमेश्वर ने इन लोगों को, इस्राएली लोगों को
असीरिया देश की गुलामी में भेज दिया। इसी तरह से जो यहूदी लोग थे, यहूदी लोगों ने भी इसी तरह इस्राएली लोगों की तरह घिनौने काम किए और अपने जीवित परमेश्वर को छोड़ दिया। और इन लोगों ने अपने कार्यों के द्वारा अपने परमेश्वर के भवन को भी अशुद्ध कर डाला, जिसका वर्णन हम दूसरे इतिहास की पुस्तक में पाते हैं। दूसरा इतिहास इसका 36वां अध्याय पढ़े तो यहां पर हम परमेश्वर के वचन में पाते हैं। यहां पर इस तरह से लिखा है, सब प्रधान याजकों और लोगों ने भी अन्य जातियों के से घिनौने काम करके बहुत बड़ा विश्वासघात किया और यहोवा के भवन को जो उसने यरूशलेम में पवित्र किया था अशुद्ध कर डाला। परमेश्वर का वचन बताता है कि प्रधान याजकों ने, समाज के अन्य लोगों ने परमेश्वर के भवन को भी अपने कार्यों के द्वारा अशुद्ध कर डाला, जिसको परमेश्वर ने यरूशलेम में पवित्र किया था। यानी कि इन लोगों ने अपने कामों के द्वारा परमेश्वर के भवन को भी अशुद्ध कर दिया। और आगे पढ़े तो आगे लिखा है, उनके पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा ने बड़ा यत्न करके अपने दूतों से उनके पास कहना भेजा, क्योंकि वह अपनी प्रजा और दाम पर तरस खाता था, परंतु वे परमेश्वर के दूतों को ठट्ठों में उड़ाते, उसके वचनों को तुच्छ जानते और उसके नबियों की हंसी करते थे। अतः यहोवा अपनी प्रजा पर ऐसा झुंझला उठा कि उनके बचने का कोई उपाय न रहा। परमेश्वर का वचन कहता है कि इन लोगों के बचने का कोई उपाय न रहा, क्योंकि इन लोगों ने अपने कामों के द्वारा परमेश्वर के भवन को भी अशुद्ध कर दिया। और इसीलिए परमेश्वर समय समय पर अपने नबियों को, अपने दासों को, अपने सेवकों को भेजता रहा, ताकि ये लोग परमेश्वर के सेवक परमेश्वर के वचन को इन लोगों के बीच में सुनाए और इन लोगों की जिंदगियां तब्दील हो जाए। और इन लोगों ने सुनाया, लेकिन जो जन साधारण लोग थे और उन लोगों के ऊपर इन तमाम बातों का कोई असर नहीं हुआ, और जिसकी वजह से परमेश्वर ने इन लोगों को सजा दी। और सजा यह दी कि परमेश्वर ने यहूदा के लोगों को असीरिया देश की, बाबुल देश की गुलामी में भेज दिया। और परमेश्वर ने बाबुल देश के राजा नबूकदनेस्सर के राजा के मन में ये बात डाली, और उस राजा ने इन लोगों के ऊपर हमला किया और हमला करके बहुत सारे लोगों को तलवार से मार डाला, बहुत सारे लोगों को गुलाम बना कर ले गया। और जब इन्होंने देखा कि बेबीलोन का राजा हम पर हमला करने आ रहा है, और ये भागकर परमेश्वर के भवन में चले गए। और वचन बताना है 17 ऐसे आगे पढ़ना शुरू करें तो यहां पर लिखा है, तब उसने उन पर कसदियों के राजा से चढ़ाई करवाई और इसने उनके जवानों को उनके पवित्र भवन ही में तलवार से मार डाला। और क्या जवान, क्या कुआरियां, क्या बूढ़े, क्या पक्के बाल वाले, किसी पर भी कोमलता न की, यहोवा ने सबों को उसके हाथ में कर दिया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि इस राजा ने परमेश्वर के भवन में घुसकर इन लोगों को तलवार से मार डाला। इन लोगों ने सोचा कि यदि हम परमेश्वर के घर में चले जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति परमेश्वर के घर में है, यकीनन परमेश्वर हमें बचा लेगा। लेकिन ये सजा परमेश्वर की तरफ से इन लोगों के लिए थी, क्योंकि इन लोगों ने परमेश्वर को छोड़ दिया, इन लोगों ने घिनौने काम किए, इवन इन लोगों ने परमेश्वर के भवन को भी अशुद्ध कर दिया, और इसलिए परमेश्वर ने इन लोगों को सजा दी। और प्यारे चीजों, नबूकदनेस्सर राजा ने क्या छोटे, क्या बड़े, क्या कुंवारियां, क्या बुजुर्ग औरतें, किसी के ऊपर कोई रहम नहीं किया। तलवार से मार डाला बहुत सारे लोगों को, और बहुत सारे लोगों को गुलाम बनाकर ले गया। परमेश्वर के भवन को तहस नहस कर दिया। जो बड़े ऑफिसर्स थे उनके घरों को तबाह कर डाला, और परमेश्वर के भवन को आग लगाकर फूंक दिया। परमेश्वर ने इन यहूदी लोगों को सजा दी। और जब ये लोग जो गुलामी में चले गए, अब ये जब लोग गुलामी में चले गए हैं और गुलामी में जाकर कहते हैं कि हमारा परमेश्वर यहोवा जो हमारे बाप दादाओं को मिस्र देश की गुलामी में से बलवंत हाथ के द्वारा निकाल कर लाया, आज हमारे परमेश्वर में वो शक्ति नहीं रही है, वो सामर्थ्य नहीं रही है कि परमेश्वर हमें इस गुलामी में से आजाद करवा सके। इसलिए ये लोग कहते हैं कि हमारी हड्डियां सूख गई हैं। अभी जो मैंने आप लोगों के सामने यहेजकेल की पुस्तक इसका
37वें अध्याय में से पढ़ा, तो यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा समाकर मुझे एक तराई के बीच में ले गया। यहेजकेल कहता है कि परमेश्वर ने मुझ में अपना आत्मा समाया और मुझे एक तराई में ले गया, और तराई हड्डियों से भरी हुई थी, और परमेश्वर ने मुझे उसके चारों ओर घुमाया, और परमेश्वर ने पूछा, हे यहेजकेल, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? यहेजकेल कहता है कि हे परमेश्वर, मैं नहीं जानता, तू ही जानता है। फिर परमेश्वर कहता है, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह कि मैं आप ही तुम पर नसें चढ़ाऊंगा, तुम पर मांस चढ़ाऊंगा, तुम्हें चमड़े से ढांपूंगा, और तुम्हें मैं सांस सुनाऊंगा और तुम जीवित हो जाओगे। और परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार यहेजकेल भविष्यवाणी करने लगा, और यहेजकेल कहता है, अभी मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक आहट आई, बुईडोर हुआ, और आपस में हड्डियां एक दूसरे से जुड़ने लगी। और यहेजकेल कहता है, मेरे देखते देखते उनके ऊपर नसें चढ़ी, उनके ऊपर मांस चढ़ा, उनको चमड़े ने ढांप लिया, और जैसे एक पूरे इंसान की डेड बॉडी होती है ऐसे तैयार हो गया, पूरा शरीर तैयार हो गया, लेकिन उनमें सांस नहीं थी। फिर परमेश्वर कहता है कि सांस से भविष्यवाणी कर कि सांस इनमें समा जाए। और जब यहेजकेल ने भविष्यवाणी करना शुरू किया, तो वचन कहता है कि सांस उनमें समा गया और वो सब जीवित हो गए, एक बहुत बड़ी सेना हो गई। 11वीं आयत पढ़े तो यहां पर वचन में लिखा है, फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, ये हड्डियां इस्राएल के सारे घराने की उपमा है। वे कहते हैं, हमारी हड्डियां सूख गई हैं, हमारी आशा जाती रही, हम पूरी रीति से कट चुके हैं। हालेलुया। परमेश्वर सिखाने की कोशिश करता, ये लोग जो गुलामी में थे, 70 साल की गुलामी में थे बेबीलोन में, अब ये लोग सोच रहे हैं कि अब जो उम्मीद थी, जो आशा थी, वो सब खत्म हो गई है। हमारे परमेश्वर में वो शक्ति नहीं रही है, वो सामर्थ्य नहीं रही है जो आरंभ में थी, मूसा के समय में थी। जितने महाप्रतापी परमेश्वर हमारे पूर्वजों को मिस्र देश की गुलामी में से अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर इन लोगों को उस गुलामी में से निकाल कर लाया, जैसे उस समय परमेश्वर की सामर्थ्य अपने लोगों के साथ होती थी, कि आज वो सामर्थ्य हमारे साथ नहीं है। उन तमाम बातों को याद करते हैं कि किस तरह से परमेश्वर इनके पूर्वजों के साथ जंगल बियाबान में 40 साल तक चलता रहा और इन लोगों की तमाम आवश्यकताओं को पूरा करता रहा। जब भूखे होते थे, परमेश्वर आकाश से मन्ना बरसाता था। जब वो मीट मांगते थे तो परमेश्वर बटेर भेजता था, और जब ये पानी मांगते थे, परमेश्वर चट्टानों में से पानी की नदियां बहाता था। जब इनके शत्रु इनके ऊपर युद्ध करते थे तो परमेश्वर इन इस्राएलियों की ओर से इनके शत्रुओं से लड़ता था और इन लोगों को विजय करता था। और परमेश्वर ने इन लोगों को पराजित नहीं होने दिया और उनको ऐसे देश में पहुंचाया जिसमें 2-2 शहद की नदियां बहती हैं। परमेश्वर इनकी तमाम आवश्यकताओं को पूरा करता है, शत्रुओं से बचाता है। और आज जब ये गुलामी में चले गए हैं, अपनी गलतियों की वजह से, अपने गुनाहों की वजह से, आज ये लोग कह रहे हैं कि परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है, हमारे परमेश्वर में वो शक्ति नहीं रही है, हमारे परमेश्वर में वो सामर्थ्य नहीं रही है कि वो परमेश्वर हमें इस गुलामी में से आजाद कर सके। हमारी हड्डियां सूख गई हैं, हमारी आशा हमारी आशा जाती रही है। ऐसा इनका विश्वास हो गया है कि अब हम इसी गुलामी में रहेंगे, इस गुलामी में से हमें कोई नहीं निकाल सकता। लेकिन प्यारे अजीजों, परमेश्वर अपने दास के द्वारा इन लोगों को सिखाने की कोशिश करता है। यहेजकेल नबी के द्वारा इन लोगों को सिखाने की कोशिश करता है, समझाने की कोशिश करता है कि हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो, परमेश्वर का वचन सुनो। तुम जो कहते हो हम कट गए हैं, हम बर्बाद हो गए हैं, हम नाश हो गए हैं, हमारी आशा जाती रही है, परमेश्वर कहता है मैं आप तुम में नसें चढ़ाऊंगा, मैं आप तुम में मांस चढ़ाऊंगा, तुम्हें चमड़े से ढांपूंगा, मैं तुम्हारे अंदर जीवन का सांस फूंकूंगा और तुम जीवित हो जाओगे। प्यारे जीजो, ऐसा ही कई बार हमारी जिंदगी में भी होता है।
जब हमारे ऊपर दुख आते हैं, तकलीफें आती हैं, बीमारियां आती हैं, परेशानियां आती हैं, समस्या आती हैं, हम कई बार समस्याओं से घिरे होते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है, परमेश्वर ने हमसे मुंह मोड़ लिया है। लेकिन प्यारे चीजों, परमेश्वर उस दुख के क्षण में भी हमारे साथ है, लेकिन परमेश्वर यह चाहता है कि हम पश्चाताप करें, हम पापों से मत फिरें और पश्चातापी हृदय से परमेश्वर के पास आए। और वचन कहता है, जब तक तुम यहोवा के संग रहोगे तो यहोवा तुम्हारे संग रहेगा, और जब तक तुम उसकी खोज में लगे रहोगे तो वो तुमको मिला करेगा, और यदि तुम उसको त्याग दोगे तो वो भी तुमको त्याग देगा। निर्भर हम पर करता है कितना हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, कितना हम उसके हुक्मों को मानते हैं, उसकी विधियों को मानते हैं, उसके नियमों को मानते हैं, और उसके नियमों को मानकर कितना हम उसके पीछे चलते हैं। और जब प्यारे चीजों हम पश्चाताप करते हैं, मन फिराते हैं, टूटे हुए हृदय से परमेश्वर के पास आते हैं, तो प्यारे चीजों परमेश्वर हमारी रहनुमाई करता है, परमेश्वर हमें संभालता है, उस दुख में से, उस तकलीफ में से, उस परेशानी में से हमें बाहर निकालता है। आज परमेश्वर हमें सिखाने की कोशिश करता है, समझाने की कोशिश करता है कि हमें परमेश्वर के हजूर में बने रहने की आवश्यकता है, अपने गुनाहों से, पापों से पश्चाताप करने की आवश्यकता है, परमेश्वर की हजूरी में आने की आवश्यकता है। यकीनन परमेश्वर हमें क्षमा करेगा और फिर से हमें ज्यों का त्यों कर देगा। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सभी को आशीष दे, और होने दे कि आज का वचन हम सभी के जीवन में 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल आने वाला उसके। आमीन। दुआ करें। बेहद मेहरबान खुदा, तेरा धन्यवाद देते हैं तेरे पवित्र वचन के लिए, तेरे वचन के छिपे वेदों के लिए जो हम पर उजागर करता है। उन्हें जो खुदा नाश कर तेरा कलाम हम सभी के जीवन में 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल आने वाला उसके। उन्हें जो जी हम सिर्फ वचन के सुनने वाले नहीं, बल्कि वचन के ऊपर अमल करने वाले भी उसके। हमें से हर एक की सहायता करो, मदद करो। मांग लेते प्रार्थना तेरे बेटे हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से, सुनो ज्ञान कर। आमीन।